श्री प्राटा करेली छे नाम के धनी ये जिन सब नूरजलाल से जो रूह को पहुँचे रचक तो लाडा रस अजम के क्यों भूले मुतलक क्यों भूले मुतलक पर हुआ था हुक्म के हुक्म के पर हुए हुक्म के महानतम बुद्धि के सागर आदि सतगुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी जो भी अरवा अरस परम धाम की है उसके दिल के अंदर में सदा सर्वदा राज्य की छवि रहती है। राज्य की छवि मतलब राज्य का स्वरूप श्रृंगार उनकी शोभा रहती है और वो रूह है ब्रह्म अंगना कभी भी एक क्षण धनी से अलग हो सकती नहीं है, कभी भी धनी से दूर हो सकती नहीं है, ये शोभा है। पर ब्रह्मंगनाय सुंदर साक्षी इस खेल के अंदर में राजी महाराज जी ने जब ब्रह्म अंगनाओं के हृदय मंदिर में श्रृंगार करके वस्त्र भूषण पहन के उनके हृदय में आकर के बैठ गए और बैठक करके तब उस रूह की गतिविधि कैसी होनी चाहिए, उस रूह की रहनी और चलन कैसा होना चाहिए, इसलिए सिंद्रावती जी कह रही हैं साथ जी धामधनी की मूर्त सभी हृदय में आई तो वो ब्रह्म अंगनाएं तो धनी की हो गई। फिर धनी अपना स्वरूप देकर के अपने निधर परम धाम का दीदार क्यों नहीं करवाते या वहां ले क्यों नहीं चलते, क्या इसके अंदर रुकावट है, इसमें क्यों करके विच्छेद हो रहा है। तो आप कह रही हैं ये तो वास्तव में एक हुक्म है जो आड़े आ रहा है, राज्य महाराज जी का हुक्म आड़े आ रहा है, उस हुक्म की वजह से ब्रह्म अंगनाएं ठहरी हुई है, रुकी हुई है, इसलिए आज पुनः करके फिर वही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी रूह ब्रह्म सृष्टि है वो धनी के बिना नहीं रहने वाली एक क्षण भी। आज इंद्रावती जी उस हुक्म की बात बता रही है, ये हुक्म ने ही ब्रह्मंगनाओं को रोक के रखा है और ये हाथ हुक्म के दिया है। अभी अपन ने गोपंड में सुना कि वहां जीव सृष्टि अथवा ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि के लिए जो दरवाजे खोले गए हैं और वो अंदर क्यों प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके दिलों पर पातशाही कर रहा है इब्लीस। वहां इब्लीस बता दिया, वो इब्लीस शैतान वो पातशाह बन के बैठा नहीं करने देता है। महाश्रृंगार में क्या कह रही हैं कि रूहों को धामधनी ने शोभा दी, हृदय में बैठ गए और एक रस हो गए, अब देर क्यों है, क्यों विलंब हो रहा है, इसलिए अब ये बात सब हुक्म की है। राज्य महाराज जी ने हुक्म बीच में लगा दिया है, अब हुक्म का ही है। तो अब ये ब्रह्म अंगनाओं के ऊपर में राज्य महाराज जी ने हुक्म रूपी अपना आदेश दे रखा है। जो हुक्म देवे यार, अब हुक्म यार हमें जो कुछ याद देवे हुक्म, भुला देवे हुक्म, हुक्म राज्य से दूर कर देवे, पास में बिठा देवे, पहचान करवा देवे, जो कुछ भी चाहे सब हुक्म है। तो ये हुक्म ही करवा रहा है, चाहे वो याद करवावे, चाहे संबंध जोड़ देवे, चाहे तो आज का प्रसंग आप देखिए पता चल गया हुक्म है। राज्य महाराज जी का
यही याद करवाता है, यही बुलाता है। हुक्मे पहचाने ओ वही हुक्म पहचान होगी। धनी ने अपने हुक्म को आदेश दिया कि वे पहचान करो। हुक्म गया जहां पर जिसके पास भी गया, हुक्म गया पहचान करवा दी। हुक्म गया जैसे ही हम इशारा करें कि जैसे चतुरा को करना ठट्टा नगर के अंदर में, और गया वो जाकर के लंदन, हुक्म गया। चलो ठीक है, उसको देखा। आगे देख लीजिए कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज जी के पास हुक्म आया, बुलाया लाया तुम अल्लाह जो मेरी रूह यहाँ से। फिर उन्हीं को अल्लाह धनी श्री देवचंद जी महाराज जी ने हुक्म दिया इंद्रावती जी को कि सबको घर बुला के लाओ। उनको दिया हो, जाओ तुम जागरी का काम तुम करो, सुंदर साहब को पहचान करवाओ। हुक्म हो रहा है। इसलिए हम जब आज यहाँ पर इस स्थिति में आ गए, शाकुंडल सखी घर में आ गए, और धामधनी ने अपना पूरा श्रृंगार शोभा स्वरूप सब कुछ दिया है, अब तो रूह तड़पेगी। तो परम धाम का दर्शन भी दे दिया, अपना दर्शन भी दे दिया, दिल में बैठ भी गए। तो अब आप समझ आया कि हुक्म हमको ये आड़ा आ रहा है, हुक्म रुक रहा है, हुक्म बुला रहा है। ये हुक्म की सब कारीगरी है। हुक्मे आवे स्वाद वो हुक्मे आवे स्वाद, स्वाद यदि नहीं आवे, यदि वाणी का धनी का हुक्म ना हो तो जरा भी स्वाद नहीं आवे, और स्वाद नहीं आएगा तो फिर हमें उसकी कोई लज्जत भी नहीं आएगी, मतलब उसमें आनंद भी नहीं आएगा। हमें धनी अंदर स्वाद भी देते हैं, अंदर में रुचि भी बढ़ाते हैं, अंदर बुलाते भी हैं, तो सारी शोभा देते हैं। हुक्म ही स्वाद देता है, और हुक्म ही हमको हर तरह से पूरी जानकारी देता है। कबूल करिया मैं आसी को बोलो श्री प्राणनाथ बोल दिया इंद्रावती जी ने। नामधनी अब आपका हुक्म हासिल करने आए ही है, हासिल होने ही है, आप पता चल गया तो हमने स्वीकार कर लिया, मानी अपनी भूल हमने, आपने जो दिया हमने स्वीकार कर लिया। हुक्म राज्य में राज्य का हासिल करवा लें, करवा, हमने अपनी भूल मान ली। धनी जी आपकी कोई गलती नहीं, हमारी गलती है, क्योंकि अब हुक्म करवा रहा है। ये मैं अब समझ गई, इसलिए अब आपसे बहस करने की दरकार नहीं, जिद करने की कोई दरकार नहीं है। ये धनी आपके हुक्म को मैं समझ गई और मैंने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। और अपनी मानी भूल और अपनी मानी क्यों नहीं दर्शन हो रहे, क्यों नहीं हमको ले चल रहे हैं, अंदर बैठे हो सब कुछ दे रहे हो, फिर क्यों जहाँ हुक्म नहीं है अभी। बोलो क्या है, राज्य में राज्य का श्रृंगार हो गया, शरद पूनम का दिन है, भीड़ बैठी हुई है जबरदस्त, अब सब कह रहे हैं हमें दर्शन जल्दी हो जाए तो हम निकल जाए, क्योंकि दर्शन करते ही लोग रात में ही भर देते, बहुत सुंदर साथ रात में ही भर देते, चल देते। अब राज्य में पर्दा ही नहीं पड़ी, राज्य में सेवा ही नहीं हुई है, तो क्या होगा, धनी का हुक्म नहीं ना। वो सुंदर साथ दिल में यही कहते, धनी का भी हुक्म नहीं, वो चाहते अभी बैठो, अभी देखो और बैठो और थोड़ा इंतजार करो, पद्मावती धाम में रहने की शोभा और मिल जाए, ये स्वीकार करना पड़ता है। मोमिन ब्रह्मषष्ठी इन बातों पर राज्य का हुक्म को रखती है, और जो हुक्म पर नहीं रखता है तो उसके अंदर में उसका भाव और स्वभाव दोनों बदल जाते हैं। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं आपका हुक्म कर रहा है, इसलिए हमारा कुछ चलना नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, आप इसलिए उन्हें चौपाई कितने चाहिए, हम तो हाथ हुक्म और हाथ के हाथ हुक्म, कहते हमारा क्या चले जो करो कसम। इसलिए हम अपनी भूल को स्वीकार कर रहे हैं। सब सुध पाई पूंजी से, सब सुध पाई पूंजी से, धनी आपने जो पूंजी दी है जिसका नाम तारतम चाबी है, ये आपने तारतम इलम दिया है, इस तारतम इलम चाबी से सब सुध मिल गई। आप हुक्म का भी, जोश का भी, मेहर का भी, निस्बत का भी,
सारी सुध पड़ गई। आपने जो चाबी दातन दिया है सब सुध इससे मिल गई है। धनी आपका हुक्म है। और फुरमान रसूल और फरमान रसूल और दूजा जो रसूल मोहम्मद के द्वारा आपने फरमान आदेश भेजा हुआ है उसका नाम कुरान है। उससे और जो ताकत आपने दिया हुआ है और ताकत से ये सारी हमको समझ और जानकारी हो गई। अब वही पहचाने हुकुम की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सारा जवाब मिल गया। अब वही पहचान हुक्म की ये धांधनी इलम से और जो भेजा है रसूल के द्वारा आपने फरमान हमें आपके हुक्म की पूरी पहचान हो चुकी है। सब कोई शंका नहीं रही। जो जो कुछ भी हो रहा है जो कुछ भी हुआ है जो कुछ भी होगा कोई शंका नहीं है आपके हुक्म की बात है महाराज जी। हम उसको स्वीकार करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब नहीं है बोल हमारे सिर पर ये करे हमने गलती कर दी हमने ऐसा कर दिया इनकी जागनी नहीं हुई उनकी जागनी नहीं हुई ये काम नहीं किया वो काम नहीं। बोले अब कोई शिकायत नहीं है कोई दोष नहीं है। बोले हमारे सर पर बोले खत्म हल्का हो गया कि धनी आपका हुक्म करवा रहा है। ये तो कितना बोल रहता था ये ऐसा हो गया काम आती है ये काम आती है ना। यहाँ संदेश देना उनको पैगाम देना उनको जगाना ऐसा करना क्यों नहीं हो रहा है। सब हमारा हाथ पकड़ रहा है इंद्रावती जी का ये काम क्यों नहीं हो रहा है। अब धामधनी आपके इलम से हमें अब पूरा जानकारी हो गई और मेरा बोल भी हल्का हो। अब हमारा हमें अब कोई प्रकार की चिंता नहीं है हो नहीं रहा आपका हुक्म है। जब होगा इसलिए जब आप 12 मोमिन पैगाम लेकर के दिल्ली में गए यही धनी ने कहा हुक्म उन जिन पर होगा उससे ये जागरी होगी साकुमार पाएगी उससे ये समझेगा जिन पर जहाँ गांधी हमको ले जाएंगे वहीं पर जाएंगे और किसी को कहाँ से आप भीतर से भी समझते हैं। इसलिए अब ये बोझ हल्का हो गया है। हक इल्म दिखाया अब हक के इल्म ने धनी के ज्ञान ने धनी के ताकत ने मतलब थोड़ा नहीं बहुत दिखा दिया उन्होंने बहुत समझा दिया है बहुत समझ में आ गया। जब हमें इस फरेब में नहीं फंसना इसमें कोई प्रकार से ये जिद नहीं करना है कि जागनी और सुंदर साथ मिलन ये हमारा धनी के साथ मिलन ये हमें परम। बोले अब इसमें नहीं कुछ भी नहीं अब तो हम आपके हुक्म का इंतजार करते हैं। आपका हुक्म होगा बस उसी समय बोले अब हमारी जरा नहीं। इंद्रावती जी बिल्कुल पाक साफ हो गई अब हल्की हो गई हमारी कोई भूल नहीं। धनी का हुक्म है समझे। हुक्म से सज्जन एक हुक्म से बैरी हुक्म से दुश्मन हुक्म से राज्य में हुक्म करे तो बैरी से बैरी शत्रु से शत्रु एक पल के अंदर में सज्जन हो जाएगा और हुक्म करे तो एक पल के अंदर में सज्जन से सज्जन मित्र से मित्र भी एक पल के अंदर में कुछ भी हुक्म कर दे दुश्मन का दुश्मन बन जाए हुक्म। अब राज्य है दुर्गा बुझ लो तो दुश्मन भी मित्र बन जाएगा मित्र भी दुश्मन हुक्म धनी का। इसलिए अब हमारे ऊपर से वास्तव में बोझ उठ गया ऐसा है। और हक कर थके हासी राज्य महाराज जी हासी करते करते थक गए। बोलो ये कह रही इंद्रावती जी राज्य महाराज जी हम ब्रह्मंगना पर हासी करते करते इंद्रावती की हासी करते करते कितनी हासी हुई हासी का हिसाब लगा लूंगा कितनी हासी। लेकिन इंद्रावती जी ने धन के चरण को छोड़ा कितनी हासी हो गई। या हासी बिना कोई ना रहे या यार या सुंदर
कोई रहने वाला नहीं। तो राजीव महाराज जी ने बहुत हंसी की और इंद्रावती जी ने उस हंसी की परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। बात ऐसी रे हुकुम के आ गई, किसके ऊपर आ गई? सिर मतलब ऊपर, भैया उनके सिर आ गई ना। सारी बातें राजीव महाराज जी हुक्म के ऊपर में आ चुकी है। अब इसी में अब पूरा प्रसंग आ गया है कि हाँ कोई दोष नहीं, हम हल्के हो गए, कोई बोझ नहीं रह गया। राज जी हासिल कर चुके हैं, अब हमें समझ में आ गया कि सब हासिल भी करवा रहे तो हुक्म हासिल करवा रहा आया, हासिल भी करवा रहा है तो राजीव महाराज का हुक्म भी हासिल करवा रहा है। ये बात सिरे से समझ में आ गई। अब काहे मिलके रूह खासी। अब काहे मिलके, सुंदर साथ जी जो भी सुन रहे हो चर्चा को ध्यान से सुन लो, आपके लिए खास संदेश है। राजीव क्यों बिल खा रहे हो राजीव महाराज जी? आपका हुक्म ही है जो हमको इतना तड़पाते हैं, इतना हमारे पर हंसी करवाते हैं, हमको रुलाते हैं, हमको जुदा करते हैं। ये बहुत पीड़ा होती है। धनी इतनी हंसी करवाते हैं, इतना हुक्म देते हो, उन ब्रह्मणाओं के ऊपर में इतना जुलन होता है और आप देखते हो। ये बात तो घर में कहेंगे, आप देखते रहे, आप देखते रहो और वो तड़पती रहे, रूप पर हंसी होती रहे और आपको बस एक ही बात की, हुक्म की, हुक्म की, हुक्म पर छोड़ दिया सब कुछ, और तो कुछ है ही नहीं। अब काहे मिलके रूह खासी। अब काहे मिलके रूह खासी। अब भूल हमारी जरा नहीं। अब भूल हमारी जरा नहीं। और हक कर थके हासी। और हक कर थके हासी। बात ऐसी रे हुकुम के। बात आई सिरे हुक्म के। अब काबिल के रूह खासी। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। रंग परवारी पिया जी को मंदिर, मध्य परवाली श्यामा जी को मंदिर। चौथी भौम निरख की बात, चौथी भौम भौम निरख की बात। नवरंग बाई निरत करे अंदर। नवरंग बाई निरत करे, रंग परवारी पिया जी को, मद परवारी श्यामा जी को। जमक जमक मगर जग जमक जमक रत धरणी पर मंदिर भीतर। मंदिर भीतर रंग परवारी आज को, मद परवारी श्यामा बारे हजार सखी बारे हजार सखी पूर्णानंद प्रिया सचिदानंद प्रिया रंग परवारी मद परवारी श्यामा। युगल स्वरूप सुख युगल स्वरूप सुख मखमल कटियार मखमल कटियार रंग परवारी
सदानंद मंगल महाप्रसाद और चरणामृत महाप्रसाद और चरणामृत जय सुख साधि बाला जय सुख साधि मंगल निरइये सदानंद सग सुराई प्रेम का ससुराई प्रेम का प्याला अंदर बाला अंदर मेरा ये सदा धन सोए जसनी में जागे धन सोए श्री राम के चरणों में बाला प्राण पति के चरणों में रही सदा आनंद में रही सदा आनंद अष्ट पौर दिन चौसठ अष्ट पौर दिन चौसठ निसदिन पिया पिया निसदिन राज करिए सदा मंगल जय सदा श्री चरण सागर हमदम को महाराज गणपति को महाराज श्री राग भजन में मगन सदा आनंद में रहिए सदा श्री छत्र सागर हमनी को साकुंड प्राणनाथ जी को श्री राज भजन में मगन सदा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे नाम के धनी की जय प्रणाम। श्री आनंद जय